एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हकीमुल्ला चौधरी साहब हैं। ये भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ज़िला महामंत्री भी हैं और इनकी हालत ये है कि इनका डाटा मिसमैच कर दिया गया। नाजरीन, एसआईआर को लेकर के हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बूथ संख्या 150 और विधानसभा संख्या 155 के कुछ मतदाताओं की सीरियल संख्या को गलत मैप कर दिया गया था, जिसको लेकर के मैंने आवाज़ उठाई। तो आज इस गांव के कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने अपनी समस्या रखी और इन्होंने जो बातें बताई उसको सुन करके आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि हम जितनी बड़ी समस्या समझ रहे हैं, दरअसल ये समस्या उससे कहीं ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, डाटा मिसमैपिंग है या डाटा अनमैपिंग है या इसके अलावा भी कोई समस्या हो सकती है। हम इन्हीं लोगों से समझते हैं। हज़रत, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नईमुद्दीन है और मैं परसा खुनियाव का रहने वाला हूँ। मेरा बूथ संख्या 150 है, 155 विधानसभा इटवा है और 2003 से मेरा नाम है। मेरे घर के 7 सदस्यों का नाम है इसमें 2003 की लिस्ट में। लेकिन जब उसको हम डाटा मैच करा रहे हैं तो जो नई वोटर लिस्ट फिर से वेरिफिकेशन होके आई है उससे मेरा एक भी डाटा मैच नहीं हो रहा है। मेरी माँ का भी नहीं मैच हो रहा है जबकि उनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, मेरी उम्र 45 साल है, मेरा भी मैच नहीं हो रहा है। मेरे घर के 7 सदस्य हैं, उनमें से किसी का डाटा मैच नहीं हो रहा है। मेरी जगह पे अख्तरुन्निसा का नाम दिखा रहा है, मेरी माँ की जगह पे धूपा देवी का नाम, उनका नाम शाहजहाँ है, मेरा नाम नईमुद्दीन है। मेरे और जो भाई हैं, मेरी घर की औरतें हैं, उनका भी डाटा एक भी डाटा मैच नहीं कर रहा। आपने कहा कि 2003 की कोई नई लिस्ट जारी हुई है, मतलब पहले 2003 की कोई लिस्ट आपके पास थी? हाँ, जो पहले 2003 की लिस्ट थी उसमें मेरा मकान संख्या 5 है। एक से लेके मतलब मेरा गांव तो आप जानते हैं परसा मुस्लिम बहुल्य गांव है और दूसरा गांव जो मेरे बगल में है वो मझौआ है। उसमें जो है हिंदू अक्सरियती तबके के लोग रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे गांव की भी लिस्ट मझौआ की हो गई है। एक से लेके जितने मकान संख्या उसमें कहीं कहीं इक्का दुक्का नाम दिखाई दे रहा है, बाकी जितने मुस्लिम नाम है कहीं आता पता ही नहीं है। ये एक अलग समस्या इन्होंने बताई कि पहले 2003 की लिस्ट के अनुसार जो डाटा इनका था उसमें इन तमाम लोगों का नाम है और उसके बाद एक नई लिस्ट भी जारी की गई 2003 के अनुसार ही, जिसमें इन लोगों के डाटा को मिसमैच दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये 2003 की पहले वाली लिस्ट है जी, और ये जो नई जारी हुई है ये दूसरी लिस्ट है। इसमें तो अक्षर बहुत साफ साफ दिए हैं, क्रम संख्या पे नाम बिल्कुल बदला हुआ है, एकदम से बदला हुआ है। मेरा क्रम संख्या 465 पे मेरा नाम नईमुद्दीन है, तो उस पर कोई राम समारे है, कोई दीपक मौर्य है, कोई शर्मा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यानी कि पूरे का पूरा नाम टोटली एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है। मैक्सिमम अगर हम मान के चलें तो कितना % गलत डाटा मैप हुआ है? 3/4 हिस्सा तो गलत ही है, 1/4 हिस्सा सही है। अब मेरे घर में कुल 11 अफराद हैं, 11 सदस्य हैं, जिनमें किसी का डाटा मैच नहीं कर रहा है। मैं मोहम्मद सलीम परसा खुनियाव, जिस तरह मौलाना नईमुद्दीन साहब ने कहा सेम उसी तरह हमारा भी है। हमारे 4 भाइयों हमारे पर्सनल नाम के सामने जो है जो क्रमांक संख्या नंबर है उसमें मेरे नाम की जगह शांति, भागीरथी, प्रभावती ये सब लिखा गया है। मतलब मुस्लिम नामों के सामने नॉन मुस्लिम लोगों के नाम मैच कर दिए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी गलती कही जा सकती है। तो इस सिलसिले में आप में से किसी ने किसी आला अधिकारी, किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से मुलाकात की? ये कल हम एसडीएम साहब के पास गए थे। पहले आप अपना नाम बताइए। हकीमुल्ला सनाब जुम्मन, परसा निवासी। हम कल एसडीएम साहब के पास गए थे और एडीएम साहब भी मौजूद थे। हमने वहाँ जब अपनी समस्या बताई कि सर हमारा ऑलरेडी 2003 में नाम है, तो हमको ये कहने लगे आप लोग केवल बेल्लो से अपना फार्म अपलोड कराइए और बाद में हम ये सही करेंगे। जब डाटा हमारा मैच ही नहीं कर रहा, हमारा खुद का 545 है, हमारी जगह लाल मोहम्मद जिक्री दिखा रहा है, भला हमारे बाप के नाम पे दूसरा दिखा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हम बाद में सही करेंगे, तो कैसे सही होगा? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आपने कोई लिखित एप्लीकेशन? नहीं, लिखित तो कोई एप्लीकेशन नहीं दिए थे। मौखिक कहने का क्या मतलब है? अब हमको यही कह रहे थे कि जाइए आप लोग
फिर और कल को अगर उन्होंने हाथ उठा दिया तब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया, अपना ढोल बजाएंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ के, क्या करेंगे बताइए, आप ही खुद बताइए। आप लोग इस आवाज़ को उठाइए आप लोग, हम लोग यहाँ। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हकीमुल्ला चौधरी साहब हैं, ये भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ज़िला महामंत्री भी हैं, और इनकी हालत ये है कि इनका डाटा मिसमैच कर दिया गया और ये अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं कि इनकी बात भी जो है कहीं सुनी नहीं जा रही है। अब इनके गांव की समस्या ये है कि 70% या इससे कुछ ज़्यादा परसेंट डाटा मिसमैपिंग का शिकार है या मिसमैचिंग का शिकार है। अब मामला ये है कि कल को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन तमाम ग्रामवासियों को नोटिस जारी हो जाए तो इनकी समस्या का हल कौन करेगा? कहने के लिए एसडीएम या एडीएम महोदय ने ये कह दिया कि हम आपको नोटिस जारी नहीं करेंगे, लेकिन कल को अगर यही एसडीएम और यही एडीएम ये कहें कि भाई ऊपर से आदेश है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते या हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तब इन ग्रामवासियों का क्या होगा, तब इनकी समस्या का निदान कौन करेगा? जी, और कुछ कहना इससे हम संतुष्ट नहीं है ना, मौखिक रूप से वो कहे हैं। तो आपने कोई लिखित एप्लीकेशन नहीं दिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि आपकी एसडीएम से बात हुई, आपने एसडीएम को कोई एप्लीकेशन दिया, आपके पास प्रूफ होना चाहिए था। नहीं, लिखित तो एप्लीकेशन नहीं दिए थे। तो लिखित एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया आपने? अब नहीं देंगे, अगर आश्वासन दिए हैं नहीं। कि हम अभी 20-25 देखिए लोगों की- मौलाना, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी का मौखिक आश्वासन कोई आश्वासन नहीं होता है, वो प्रूफ नहीं होता है, ना ही उसे आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं, ना ही उसे किसी आप सरकारी कार्यालय में एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर मौखिक आश्वासन देता है तो वो आई गई बात होती है, वो कोई सबूत नहीं होता है। बहरहाल ये आप लोगों ने किया, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे कि नोटिस हम ही लोगों को काटना है, हम लोग वोटर लिस्ट मिला के काटेंगे, लेकिन जब हमारा डाटा ही नहीं मैच मिला तो कहाँ मिला के काटेंगे भैया? जो ऑनलाइन होगा फटाफट मार के सब दे देंगे। ऑनलाइन 3 वाली पुरानी जो लिस्ट है उसको आप लोग रखे रहिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा तो हम लोग क्रमांक नंबर यही मिला के उसको बचाएंगे हर हाल में नोटिस काटने से। आप ये कह रहे हैं कि 2003 वाली पुरानी लिस्ट जिस पे नाम सही जिस पे है, आप लोगों का नाम दुरुस्त है, ये संभाल के रखिए, कल को हम इसी से आप लोगों का मिलान करके नोटिस नहीं काटेंगे, जी। ये कह रहे हैं ना? जी। लेकिन कल को एसडीएम महोदय ने ये कह दिया कि आपकी ये लिस्ट जो है कचरे के डब्बे में जा रही है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मानता या विभाग नहीं मानता है, बल्कि बाद में जो नई लिस्ट जारी की ये वो मानता है। तब आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, तब आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? अब क्या किया जा सकता है, जवानी है सब कुछ, मौखिक है। नहीं तो ज़बानी है, तो आपने चूंकि लिखित कोई एप्लीकेशन नहीं दिया तो इसलिए कार्यालय ने भी आपको लिखित कोई एप्लीकेशन या आश्वासन नहीं दिया। जी जी, नहीं तो लिखित आज देने के प्रयास में हम लोग। आज आप लोग लिखित देने के प्रयास में हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि विभाग लोगों के साथ जो बर्ताव कर रहा है वो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली है। ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मुद्दे को सीरियसली ले रहा हो। अदरवाइज़ एक ही बूथ पर 2-2 वोटर लिस्ट जारी कर देना और उसके बाद वोटर से कहना कि आप लिस्ट को संभाल कर रखें, कल इसी लिस्ट के आधार पर हम आपको नोटिस जारी नहीं करेंगे, ये गैर जिम्मेदाराना कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसरान का, अधिकारियों का। हालांकि मैं इन लोगों के इस दावे की पुष्टि नहीं करता हूं कि ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में एसडीएम महोदय से या एडीएम से मिले, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये इनका दावा है। अब ये गए नहीं गए ये इनका अपना ओपिनियन है, इसमें मेरी अपनी कोई पर्सनल राय नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही इस घोर लापरवाही के चलते तकरीबन 70 से 80% डाटा मिस मैपिंग या अनमैपिंग का शिकार है। और ये कोई एक परसा या मझौआ बूथ की बात नहीं है, इस तरह की शिकायतें प्रदेश के तमाम ज़िलों से, विभिन्न पोलिंग बूथों से सुनने में आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशली डीएम महोदय सिद्धार्थनगर को संज्ञान लेना चाहिए और इन ग्रामीणों के डाटा को जो मिस मैचिंग का शिकार है इसे सही मैच कराना चाहिए, इसे सही तरीके से अपडेट कराना चाहिए। और आप में से किसी को कोई समस्या कुछ कहना चाहता है? जी जी जी। ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ बाहर हैं, जो समाज में लोग बैठते उठते हैं, उनके बीच में रह के हम लोग इतना जानते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता है, उनका क्या हाल होगा
जबकि आला अधिकारियों की तरफ से बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। जिनका 2003 में नाम है उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, सबके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा की जाएगी। लेकिन जब इस पर किसी की तवज्जो नहीं जाती है, एक वोटर लिस्ट का सुधार नहीं होता है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा इस लोकतांत्रिक देश में। मतलब अब आपने पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहना क्या चाहते हैं? अब कहना यही चाहते हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय ना होता है तो हम कहते कि व्यवस्था ठीक ठाक है। लेकिन जब देखा जा रहा है कि अक्सरियती तबके के लोगों का जो है नाम वो ठीक है, दुरुस्त पाया जा रहा है। शिकायतें उनकी तरफ से भी हैं, ऐसा नहीं है, शिकायतें उनकी तरफ से भी हैं। अब थोड़ा सा रेशियो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शिकायतें हैं। लेकिन हमारे लोगों का तो ज़्यादा ही है ना, कुछ रेशियो ज़्यादा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हो रहा है और हम इस पर आला अधिकारियों को कहना चाहते हैं, उनको तवज्जो दिलाना चाहते हैं इस बात की तरफ कि इस पर उनकी तवज्जो हो और इसमें सुधार करें, ताकि हम जो ग्रामीण परेशान हैं इस बात को लेके हम मुतमईन हो जाएं कि हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ये थे मौलाना नईमुद्दीन साहब। इनका कहना ये है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो ये पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसमें किसी तरीके से ज़ात, धर्म, मज़हब या इलाकायत का प्रभाव नहीं होना चाहिए या नस्ल की बुनियाद पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इस ग्राउंड रिपोर्ट के ताल्लुक़ से आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आखिर में हम खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पेशली डीएम सिद्धार्थनगर, एसडीएम इटवा से इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस पर इसको संज्ञान में लें और ये तमाम डाटा जो मिसमैचिंग का शिकार है इसको दुरुस्त करवाएं। शुक्रिया।